अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हम लोग इस जो नई बुक स्टार्ट किया है इसके हम लोग सेकंड पार्ट में आ गए हैं। पिछले बुक में हम लोगों ने जहाँ तक कवर किया था तो इंशाल्लाह जिसने वीडियो नहीं देखा वो एक बार उसको देख ले तो बुक का इंट्रोडक्शन उसको पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह आज हम लोग पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 21 तक कवर करेंगे। तो पेज नंबर 12 में जो बात हो रही थी ये हो रही थी कि यानी कि जो प्लॉट्स हैं ना उनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी रहता है। एक सेकंड। तो जैसे कि शेख बिन बाज़ कहते हैं कि जो एकेडमी यानी कि जो उलमा के जो एक पूरी वो है मतलब एक जो एकेडमी है एक इंस्टीट्यूट जो है उसने पूरा अच्छे तरीके से इस फ्रीमेसनरी को स्टडी किया यानी इनकी किताबें पढ़ी। तो इसमें जो है जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे अल-गुदायानी सब स्कॉलर्स के नाम लिखे हुए हैं उन्होंने फिर जो है जब जब पढ़ा इसके बारे में कहा कि यानी कि जो शख्स अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से इससे जुड़ा हुआ है तो उसको ये उसके लिए इसके फ़र्ज़ उसके ऊपर है कि वो अपने आप को इससे दूर रखे अपने आप को। और उसके बाद से फिर यहाँ तक कि जब वो इनकी जो असली हकीकत है लोगों को बताए जाकर और जो भी प्लॉट्स मुसलमानों के खिलाफ के लोग जो रच रहे हैं इसको भी मतलब लोगों को बताएं ताकि उनके एक्शन मतलब ख़राब हो जाए। ये नहीं कि इंसान जो है उसको लेट्स से कोई मेंबर था वो निकल गया उसके बाद तो उनको एक्सपोज करे। वो ये ना डरे कि अरे हमारे साथ क्या हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे तो, लेकिन वो एक्सपोज करें। इसी तरह से कि यानी कि जैसे स्कॉलर्स भी एक्सपोज करते हैं सबको लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। और उसके बाद से फिर कहा कि अम, यानी कि जो एक चीज़ इसमें है ना कि इनका जो एक प्लॉट का एक पॉइंट ये भी है कि कैसे जो है मतलब इनोवेशन और डेविएशन के जो सेक्ट्स हैं जो फ़िरक़े हैं इसको कैसे पनपा जाए। देखिए फॉर एग्जांपल आज आप इंडिया में देख लें कहीं देख लें जैसे जितने भी मुशरिकीन फ़िरक़े हैं फॉर एग्जांपल जो शिरक करते हैं अल्लाह के अलावा मतलब दूसरों को कब्र पे जाते हैं इबादत करते हैं। आप देखें कि उनकी दुश्मनी जो जो अहले सुन्ना है जो लोग जो तौहीद पर कितनी ख़तरनाक तरीके से होती है। तो इससे हमेशा लड़ाई का वो रहता है। यानी फॉर एग्जांपल एक चाँद का भी इशू है तो चाँद के इशू में भी लड़ाई है कि आज हमारे चाँद आपका चाँद है इसी तरह से। तो ये चीज़ इससे क्या होता है कि जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं ना तो बहुत वीक हो जाते हैं। और क्या कहते हैं वीकनेस से क्या होता है फ़ायदा कौन उठाता है? दुश्मन उठाता है। तो वहीं पर यहाँ पर शेख अब्दुल अजीज़ कहते हैं अर्राजिही कि कि लेकिन जो हाँ ये इसमें बात कहते हैं कि देखिए जो सबसे पहले जो मैसोनिक सेक्रीफाइस हुआ था तो ये बताते हैं कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बताया यानी कि एग्जांपल ये आप ले सकते हैं कि जो फितना ट्रिबुलेशन जो चालू हुआ यहीं से हुआ। कि आप देखेंगे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मतलब पूरी जो खिलाफत में ना फितना ट्रिबुलेशन कुछ नहीं था सब के सब जो एकदम था कोई मसले की बात ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद से ट्रिबुलेशन यहाँ से गेट खुला उसके बाद से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खिलाफत में भी लास्ट में देखिए आप जो हुआ उसके बाद से अली रज़ियल्लाहु अन्हु फिर वहाँ से जो बड़े बड़े फ़िरक़े शिया और ख़वारिज और ये जो शिया और ख़वारिज के जो फ़िरक़े आज तक चले आ रहे हैं और कैसे जो है मतलब आप देखें कि इस्लाम को हराने में मुस्लिमों का हमेशा इनका हाथ रहता है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे जैसे करंट में जो स्टेट ईरान आप देख लें कि जितना सुन्नियों को कत्ल करवाया ख़ासतौर से आप देखिए 2013-14 में जो भी सीरिया में हुआ इसके सारे जो डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें हैं। लेकिन मसला क्या है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो इंसान सोचता है कि अरे उसको भूल जाता है इंसान। लेकिन ये सारी ये अभी की बात हम ये एकदम करंट की बात है। इससे पहले भी कितनी चीज़ें हुई हैं। तो जो जो और इस तरह से ख़वारिज की बात अगर आए तो वो सबसे ज़्यादा तो उन्होंने क्या कहते हैं मुसलमानों को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देखते थे कि ये तो काफ़िर इन्होंने कोई मेजर सिन कर दिया तो उनके नज़दीक ख़वारिज के नज़दीक ये होता है कि ये तो काफ़िर है इसको फ़ौरन मार दो। इसी तरह से आप देखें कि जो पर्शियन जो ज़ोरास्ट्रियन जो आग की पूजा करने वाले थे उसमें आप देखेंगे कि जिन्होंने मतलब एक तरह से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का असैसिनेशन करवाया। और आप सबसे बड़ी बात देखें कि जिस शख्स ने जो अबू लुलू था अबू लुलू जिसने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया उसकी आज ईरान में आप जाएंगे उसके पूरी मज़ार बनी हुई है। उस शख्स की जिसने कत्ल किया उसकी पूरी मज़ार बनी हुई है और लोग जाके उस पर पूरा मतलब उस पर अपने मतलब समझते हैं कि मतलब क्या क्या नहीं होता वहाँ पर। आप सोच लीजिए इतनी खूबसूरत इन्होंने पूरी मज़ार बना दी उस पर नाम पूरा लिखा था कि अबू लुलू की मज़ार है। मतलब खुशी में वो लोग करते हैं। और इसके बाद से आप देखेंगे कि जो अब्दुल्ला बिन सबा था जो बेसिकली एक यहूदी था लेकिन उसने अपने आप को एक यानी कि हुब्ब अहल बैत की उसने मतलब गार में अपने आप को लाया। और फिर उसने क्या किया कि पूरी लड़ाई लगवा दी आपस में और फिर कैसे अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी एक खवारिज ने कत्ल कर दिया। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो 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 एक मुतज़िला जो निकला जिसके जिसके लिए जो है इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने कितना लड़ाई की मतलब जैसे कितना स्ट्रगल किया। इमाम अहमद को कितना जेल में डाला गया। बेसिकली प्रॉब्लम क्या था इशू क्या था? इशू ऑफ खल्क़ुल कुरान यानी कि क्रिएशन ऑफ द कुरान ये इशू था। ये कहाँ से लिया गया? अब देखिए ये तालमुदिक रब्बाई से लिया गया यानी यहूदियों से लिया गया क्योंकि ये यहूदी थे इन्होंने कहा था कि ये जो तौरात है ये क्रिएटेड है इसी से लिया गया। इसी तरह से आप देखेंगे अल्लाह की जो उलू यानी हम जब सुब्हान रब्बिल आला कहते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ग्लोरी टू अल्लाह द हाईएस्ट यानी अल्लाह सबसे हाई है। अल्लाह ताला ये नहीं कह सकता इंसान हर जगह है या अल्लाह ताला हमें नहीं पता कहाँ है। भाई अल्लाह ताला अर्श पे इस्तिवा है जैसे कि अपने शान के मुताबिक जैसे कुरान में है इसको हम लोग अफर्म करते हैं। लेकिन अब इसको निगेट करने की चीज़ कहाँ से लाई गई? ये भी जाद बिन दिरहम से लाई गई। ये कौन था?
ये भी बेसिकली इसने जो लिया ये बेसिकली ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाला एक जो काबलिस्टिक जीव था उससे उसके उसकी चेन मतलब पहुंचती यानी कि उससे यानी लबीद जो था जिस शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया था वो लबीद उस शख्स का नाम था। उससे चेन बताते चली जाती है कि मतलब उसने किसी को सिखाया इसको सिखाया फिर ये जाद बिन दरहम ने इसको सिखाया फिर जहम जहम इब्न सफ़वान जो इसका इसका स्टूडेंट था जाद बिन दरहम का और उसने सीखा इस तरह करके ये चीज़ें फैली। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो साबियन फ़िलोसोफर्स थे उनसे मतलब ये सारी चीज़ें निकली। फिर बातिनी जो इस्माइलीज़ थे, बातिनी इस्माइलीज़ कौन है बेसिकली जो एक सेक्ट है ये ऐसा सेक्ट है कि जो हर चीज़ को मतलब हकीकत नहीं लेते हैं। जैसे सलाह है ज़कात कुछ भी इनके लिए कुछ हकीकत नहीं है, इसके पीछे एक बातिन की एक वो है, बातिन यानी इनसाइड की एक चीज़ है, बातिन कहते हैं इनसाइड को। तो ये इसकी रियलिटी सबको नहीं जानता, हम लोग जानते हैं। तो एक तरह से ये सब के सब नॉन मुस्लिम ही हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो लिखा हुआ है कि यानी कि जितनी भी इस तरह की आप देखें तो इसके एक तरह से एक मैसोनिक ओरिजिन्स हैं। और ये तो मैसोनिक ओरिजिन्स आप ये मत समझे कि जो फ्री मेसनरी एकदम कोई नई चीज़ शुरू हुई है 400 साल 500 साल, बल्कि कि जैसे कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात की जाए बहुत एंशियंट है। ये निमरूद के टाइम पे 18th सेंचुरी बीसी पे जो है ज़्यादा आप देखेंगे जो जो बाल एक क्या कहते हैं एक इनका गॉड है, डेमी गॉड बाल करके है, उसकी लोग पूजा करते हैं, वो करते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली आप बाल की बात देखेंगे तो आप कुरान में देखेंगे कि जो इलियास अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट थे वो अपनी कौम को क्या कहते थे कि अतदउना बाल तदरुन अहसन खालिकीन, यानी तुम जो है बाल की पूजा करते हो। तो यानी कि ये सब चीज़ें बहुत पहले इसी तरह से आप सलमान अलैहिस्सलाम के साथ कि अल्लाह ताला ने कैसे दो दो जो हारूत और मारूत को भेजा ताकि लोग जादू सिखाएं। फिर वो एक तरह से उन्होंने कहते भी थे कि हम लोग फितना है, मतलब हमारे उसमें ना पढ़ो नहीं तो तुम लोग काफिर हो जाओगे इस तरह से। लेकिन तो ये सारी चीज़ें मतलब उसी से कनेक्टेड है। तो ये हुआ कि जो मतलब इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले ने हमेशा ऐसी फॉल्स डॉक्ट्रिन्स और इसी तरह की जो है फिलोसफी और आइडियोलॉजी उसमें दाखिल करके किसी भी तरह से क्या तो इन्फिल्ट्रेट यानी इन्फिल्ट्रेशन यानी किसी तरह से अंदर दाखिल होके या तो फिर कोई सब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सुटेबल दावा फैलाने वाला कोई मिल जाए उसको उसको करके उसको पैसा खिला के या किसी भी तरीके से करके तो क्योंकि ये जो इन्वेटर्स होते हैं ना ये इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इस यानी एक गैर मुस्लिम से ज़्यादा जैसे कि शुरू में डिस्कस हुआ है कि ये इसलिए क्योंकि जब इंसान अपने अंदर का जो दुश्मन है उसको पहचान नहीं पाता है, यानी आस्तीन के हिसाब को नहीं पहचान पाता है। लेकिन बाहर का दुश्मन तो बहुत क्लियर रहता है, हाँ भाई ये यहूदी है ये नसर है, लेकिन अंदर के दुश्मन को पहचान बहुत मुश्किल होता है। इससे ज़्यादा इस्लाम को नुकसान पहुँचता है। अभी एक मिनट, अदीब आ गए क्या? ओके, चलो ठीक है, इंशाल्लाह अदीब को हम कवर कर देते हैं। उसने पहले बताया था कि वो नहीं अवेलेबल रहेगा। तो इसके बाद से यहाँ पर आगे जो बात होती है कि आपको इसीलिए आप देखिए इन सारे रीजंस को जो बताया गया ना, होता है कि जब इंसान बात करता है कि अकीदे को सीखिए तो लोग कहते हैं अरे क्या अकीदे में डोंट डिवाइड द उम्मा, ये बातें अरे अकीदा सीखेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, सब फालतू की बातें करते हैं लोग। ये अब आप जिसके पास भी अकल होगी, जिसने यहाँ तक जो इस किताब को मतलब समझ लिया पढ़ लिया होगा, तो कम से कम होता है ना लोगों को जब दीन की बात पे ऐसे फ़ौरन तौर पे यकीन नहीं होता तो भाई उनको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी बताई जाती है। तो इंसान जब ग्राउंड रियलिटी देखता है कहता है हाँ यार बात तो सही है, इसको हमें करना चाहिए। तो यार अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी इंसान सोचे कि नहीं हमें अकीदा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है इससे डिवाइड मतलब सब लोग एक हो जाओ, मतलब गोल्डन प्रिंसिपल अपनाते हैं, सब एक रहो मतलब ना करो, ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप मुस्लिम उम्मा को बातिल फ़िलोसफ़ी या बिला बातिल अक़ीदे पे एक नहीं कर सकते हैं। आप एक करना है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही अक़ीदे पे कर सकते हैं जो अक़ीदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। तो ये लिखा होता है कि जो अक़ीदा जो प्योर सोर्सेज़ से लिखे हैं, जो कुरान, सुन्ना और जिस तरीके से उसको सहाबा और उसके बाद ताबीन ने समझा और लोगों को बताया, इस तरीके से ही हम लोग एक हो सकते हैं। देखिए फ़िक़्ह में इख्तिलाफ़ हो सकता है, कोई फ़िक़्ह में इख्तिलाफ़ कोई मसले की बात नहीं है, ये इख्तिलाफ़ की बात है। लेकिन अक़ीदे का जो इख्तिलाफ़ ये ख़तरनाक हो जाता है। कोई ये कह दे कि हम कदर में डिनाई कर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप इसमें नहीं कह सकते हाँ तुम कदर डिनाई करने को एक्सेप्ट कर लें। कोई कह दे नहीं हम अल्लाह हर जगह, कह दे अल्लाह, भाई इस तरह की चीज़ें पे आप जो है ना एक साथ नहीं हो सकते हैं। अक़ीदा में आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है। इसके बाद से फिर लिखा हुआ है कि कि यानी कि जो अगर इंसान चाहता है कि इन सारे तमाम जो दुश्मन हैं इस्लाम इनके उनसे निकलना, और इंसान चाहता है कि इस दुनिया में एक अच्छी मुहित की तरह रहना, तो तौहीद परस्त की तरह, और फिर इस दुनिया से जाए तो इंसान तौहीद पे जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि वो प्योर दीन जो अल्लाह ने जो नाजिल किया उस पे जाए। और जो फ़हम जो अभी जो है डिस्कस हुआ, यानी कि इस अंडरस्टैंडिंग को अपने मोलर से अपने दांतों से इसको दबा के रखे, इसको इसको जो है छोड़े ना। क्योंकि जहाँ इंसान का जो है ना अकीदा कमज़ोर होता है तो तभी वो एक तरह से एक देखा जाए ना एक पत्ती की तरह हो जाता है हवा में, वो यानी कहीं भी हवा चलती है वो बह जाता है। तो इसीलिए इंसान को एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग पेड़ की तरह मजबूत रहना है ताकि हवा का असर ना हो उसके ऊपर हो।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब क्या होता है कि जो जो मासेस है, जाहिर सी बात है, अब जैसे फेसबुक का दौर है, अब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान वीडियो देख रहा है, एक इंस्टाग्राम पे वीडियो, अबे भाई हाँ ये तो बड़ी सही बात कर रहा है, हाँ यार इसको आगे शेयर भी कर देते हैं, ये तो देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बात तो सही कह रहे होंगे। क्योंकि एक एक नॉर्मल एक लेमैन को नहीं पता रहता है कि ये जो बात कह रहा है वो तो भाई इंसान जैसे सिर्फ शक्ल देख के वो मान लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि वही पॉइंट जो इसमें डिस्कस हुआ है इसी पैराग्राफ में, कि देखिए एक उनके पास एक क्राइटेरिया नहीं होता है कि फॉल्सहुड क्या है, वो क्या वो नहीं जानते हैं कि सही क्या है, ये ज़ईफ़ क्या है, ये उनका हदीस आगे तो हदीस है भाई, हदीस तो है ही। जैसे मिसाल तौर पर किसी से सुना था, ये कोई कह रहा था कि बिदाती, अरे फलाना हदीस जो है मौदू शरीफ में है ना, हर चीज़ को शरीफ बना दिया। मौदू शरीफ क्या है? मौदू किताब अल मौदू जो है ये बेसिकली इब्न जौज़ी की किताब है। ये किताब, इस किताब में उन्होंने तमाम फैब्रिकेटेड हदीस को इकट्ठा किया है। अब उस किताब में जो हदीस इकट्ठा है उसको देख के कहे हाँ ये हदीस जो है ये मौदू यानी फॉल्सहुड शरीफ में मौजूद है, ये हदीस इसको हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये तो हाल है इंसान का। तो इसलिए जो है ना इंसान को सॉलिड ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से फिर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया हुआ है इस चीज़ का, दूसरा कि फ्री मिसरी जाहिर सी बात बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सीक्रेट सोसाइटी जिसमें जाहिर सी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या कहते हैं वो होते हैं। अच्छा एक तरह से हम एक व्यूअर्स को एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिखा दें कि फेमस फ्री मिसन्स इन इंडिया, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। इन इंडिया में देख लेते हैं, वर्ल्ड में भी देख सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे दिखे हुए हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, स्वामी सब लिखा हुआ है, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब फेमस हैं। मतलब ये इसी तरह से इनके जो लॉज है ना, हर जगह जो है ना फेमस फेमस लॉज होते हैं। इसी तरह से आप ऐसा नहीं कि हर जगह दिखा सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर मतलब जो जिनके जिनके नाम वहाँ पर भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, जम्मू के नाम लिखा हुआ है नहीं, यानी कहने मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है किसी हर हर जगह पे इनके लॉजेस रहते हैं, ये रहते हैं। तो यही बात हो रही थी कि बहुत ही खतरनाक ये ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर जो है ये क्या कहते हैं, ये अपने जो एजेंडा बिल्कुल ये छुपा के रखते हैं, और सिर्फ यानी कि इसमें डिग्री का सिस्टम होता है, यानी सबसे टॉप की डिग्री थर्ड डिग्री होती है, और उससे नीचे जितनी डिग्री आप ऊपर जाते जाते हैं तो उसमें होता है कि उतने ज़्यादा आपको ट्रूथ मिलती जाती है। फिर उसके आपको वो क्या था, फिर उसके बाद से क्या होता है कि मतलब लोगों को ये हमेशा अपने उसमें धोखे में रखता है कि हम क्या है। इसी तरह से फिर क्या आता है ना कि इनके लोअर लेवल में लोग इसलिए चाहते हैं कि चलो इनसे कुछ पर्सनल बेनिफिट मिल जाएगा हमको, इनके पास कुछ रिचुअल्स होते हैं, प्लेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर एक रिलीजन है ये। ठीक है, उसके बाद से फिर जो है जो लोअर लेवल पे होते हैं उनको कहा जाता है भाई तुम लोग अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो जो है। फिर जिनकी जो हाइवर लेवल पे होते हैं उन वो भाई जाहिर सी बात है वो मुर्तद हो जाते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं, जो जिस रिलीजन पे रहते हैं। और उसके बाद से फिर जो है वो मेसनरी का रीजन जो है मतलब अपनाते हैं, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। और उसके बाद से फिर इनकी इनके जो है ना जितनी भी वॉर्स रिवोल्यूशन आप ये सब देखते हैं ना, ये सब एक तरह से इनका इनका वो रहता है कि कैसे हम लोग वो करें। और उसके बाद से फिर ये ना जो बड़ी बड़ी जो जगह है ना वहाँ पर ही लोगों को बैठाते हैं, क्योंकि अगर आप बड़ी पोजीशंस पे नहीं बैठाएंगे तो अपना ये एजेंडा कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब आप देखें फॉर एग्जांपल बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी वो कहती है कि 14 बिलियन ईयर्स पहले जो एक बिग बैंग वो सही हुआ। हालांकि ये थ्योरी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फॉल्सिफाई की गई है ऐसा साइंटिफिक उसमें, कि नहीं ये थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें जो एजम्पशंस ली गई बिल्कुल फॉल्सहुड पे मबनी है। लेकिन इसी थ्योरी को इतना ज़्यादा फैला दिया गया है। तो अब इसी तरह से आप देखिए क्या नाम है डार्विन थ्योरी होगी, फिर उसके बाद से आपको ये सोलर सिस्टम वाली जो थ्योरी है कि जियो सेंट्रिक को हटा के जो है सन सेंट्रिक कर देना, ये सारी जो थ्योरी जो मतलब जो मतलब ये होता है कि भाई जो इन्फ्लुएंस में है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम या फाइनेंस सिस्टम आप देख लें, पूरी तरीके से क्या कहते हैं इस्लामिक जो शरिया यानी कि जैसे जो ये फेक करेंसी वाला सिस्टम है हर जगह है। कहीं भी कोई भी कंट्री अगर उठती है लेट्स कहती है वो हम गोल्ड और सिल्वर लेके आएंगे ताकि एक हमारे जो हमारा मतलब जो सिस्टम हो वो उसमें इन्फ्लेशन ना आए, चीज़ें महंगाई ना बढ़े। लेकिन नहीं, ऐसा कोई भी करता है तो फ़ौरन इसको ही हटा देते हैं कि नहीं आप मतलब भाई अपनी कंट्री में आप कोई भी कंट्री भाई आप रिबा बेस्ड सिस्टम अपना रखें, आप कोई भी आप देख लीजिए, आप रिबा बेस्ड सिस्टम आप सऊदी अरब देख लें, कतर देख लें, कहीं देख लें, आप कोई भी ऐसी कंट्री देख लें, आप नहीं कह सकते हैं कि कहीं पर रिबा बेस्ड सिस्टम या इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है। हर जगह इन्होंने जो है मतलब इस चीज़ को घुसा के रखा है। पॉलिटिक्स होगी, डेमोक्रेसी हर जगह फैला दी, साइंस में जैसे हमने डिस्कस कर ही दिया। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि फिर इसमें फिर क्या होता है, फिर मिशन में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, नेम्स होते हैं, जैसे कि जिसमें लॉजेस, डिग्रीज, रैंक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और इनका बेसिकली मेन मकसद ये है कि जो रिवील रिलीजन इसको एकदम तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, या तो बहुत हो तो लोगों को सेकुलर बना दिया जाए। ठीक है, ग्लोबल सेकुलर ऑर्डर बना दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें यूएई में अभी क्या एक टेम्पल बना दिया इन्होंने, जिसमें क्या नाम रख दिया उसका, ये बेसिकली टेम्पल नहीं, ये इसको बना दिया एक अब्राहमिक एक जगह बना दीजिए जहाँ पर एक मस्जिद है, एक चर्च है और एक ज्यूइश सिनेगॉग है। तीनों की शक्ल एक तरह से बना दी, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, और तीनों जगह एक जगह नमाज भी होती है, सब होती है। तो आप सोचें कि किस तरीके से वो मतलब यानी अंदर जाके लोगों के सेकुलर लोगों के माइंड को ये करप्ट करते हैं।
इसकी तरह से अभी जैसे कि इनोवेटरी क्रीड्स यानी बातिल अकायद को फैलाना, ये सब चीज़ें तो अभी डिस्कस की हुई है। तो उसके बाद से अब इंशाल्लाह जो आगे डिस्कस होगा यहाँ से, वो जो नेक्स्ट है अब्दुल समद, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पेज नंबर 16-17। और व्यूअर्स को बताते चलें कि जो जो मतलब अगर इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ जो रखते हैं वो इंशाल्लाह अब्दुल समद ही हैं। तो ये इनके मुँह से जो भी नॉलेज निकलेगी वो ज़्यादा इफेक्टिव यानी वो ज़्यादा गहरी होगी। तो व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ को जो बहुत गौर से सुने इंशाल्लाह। ठीक है, अब्दुल समद स्टार्ट करो। पेज नंबर 16। यहाँ पे दो फतवा के बारे में बात हुई है। ये सबसे पहली चीज, दो तरीके की सोच यहाँ पे है। पहली की यहाँ पे बताया गया है ओवरव्यू ऑफ इस्लाम, मतलब की प्रीमेजरी ऑफ द स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर। तो इस्लामिक स्कॉलर लोग के हिसाब से कि जो फ्री नेशन है, हाँ, तो पेज नंबर 16 पे यहाँ पे दो फतवे की बात हुई है जो इस्लामिक स्कॉलर लोगों ने मतलब बताया है। पहली चीज ये इस्लामिक स्कॉलर लोगों के हिसाब से कि मैसोनिक जो बिलीव है, जो फ्रीमेसन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेजर मकसद है कि दीन को, रिलीजन को डिस्टॉर्ट करना, वीक करना, कमजोर करना, कि लोग उसको मतलब फॉलो ना करें। अभी करते कैसे हैं? दे डू इट बाय प्रमोटिंग द स्ट्रेंज या डेविएटेड आइडियोलॉजी, मतलब नए तरीके की कुछ खुराफात लाना, बिदअत ऐड कर देना, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मतलब कुछ नई चीजें दीन में जोड़ देना। तो उससे लोग भटक जाते हैं। जैसे मतलब बिदअत वगैरह होती है, सबको मालूम है डिटेल में। तो वही चीज की यहाँ पे बात हो रही है कि लोग बिदअत को ऐड करते हैं, इनोवेशन उसमें डालते हैं, और उससे धीरे धीरे मतलब दीन में चेंजेस आने लगता है, जलाव पैदा होता है, सेक्ट वगैरह बन जाता है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे दी हुई है कि जो फ्री मेसनरी है, वो उसका जो लिंक है वो पुराने एंशियंट टाइम से मतलब होके आ रहा है, मतलब पुराने दौर से जुड़ा हुआ है। अब फ्री मेसनरी का यहाँ पे दो बात है, दो टाइम पीरियड की यहाँ पे बात है। पहली तो है कि ये बेबी लोन के टाइम में, नमरूद के दौर में, मतलब वहां से चीजें स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोग ये मानते हैं जब नमरूद वगैरह अपना टावर वगैरह बना हुआ था, तो उस टाइम की बात है। फिर उसके साथ दूसरी जो थ्योरी है वो ये कि ये पीछे के टाइम में, मतलब सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम से मतलब ये सब चीजें चलती आ रही हैं। और हाँ, फिर उसके बाद जो मॉडर्न डे हमारा मतलब जो हिस्टोरिकल रूट है, जैसे कि अब पहले बात की जाए अगर नमरूद की, तो नमरूद के टाइम में नमरूद जब अपना टावर वगैरह बना रहा था, तो नमरूद के बारे में सबको मालूम है, वो तो रेबेलियस किंग था। कई सारे अलग अलग रिलीजन उसके बारे में मेंशन है। तो वहां से चीजें स्टार्ट होके आ रही, और इसीलिए फिर मेसनरी का जो लोगो है, सिंबल है, सारी चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं पहले की चीजें, पहले का दौर, पहले का रिचुअल जरूर दिख जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो ऑस्कर अवार्ड वगैरह होता है, ये सब जो होता है, उसमें जो अवार्ड दिया जाता है, उसका भी लिंक बेबीलोन से जुड़ा हुआ है। और वही मतलब प्रॉपर सारी चीजें वहीं से लिंक किया गया है। तो कुछ अवार्ड वगैरह हुआ था पास्ट में पहले, तो उसमें सब बात कर रहा था बेबीलोन बेबीलोन। तो इन लोग के लिए मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट जगह है बेबीलोन, मतलब इनको बहुत ज्यादा इन लोग ध्यान देते हैं, उसका बहुत मतलब अहमियत रखते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज है टाइम ऑफ द सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम में सबको मालूम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मतलब अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक थी, पावर थी, कि हर चीज उनके कंट्रोल में थी, जिन, हवा, सारी चीजें सब। तो उनकी टेम्पल के टाइम में, जैसे कुरान में भी है कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, जिन ने, शैतानों ने कुफ्र किया। तो वही चीज यहाँ पे आ रही कि उस टाइम से सब मतलब इस खुराफात में लगे हुए हैं, और वहां से मतलब चीजें स्टार्ट हुई है। और उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे है, आज के टाइम में, आज के टाइम में अगर मॉडर्न डे की बात किया जाए, तो 18 सेंचुरी के आसपास से मतलब ये सब चीजें और ज्यादा मतलब बढ़ने लगी। फिर या इंग्लैंड में मतलब उसका सबसे बड़ा लाउंज वगैरह मतलब बनाया गया, जो फर्स्ट ग्रैंड लाउंज था अराउंड 1770 सी में, जहाँ पे मतलब सारी चीजें मतलब वहां से स्टार्ट हुई, मतलब एक तरीके से हेड क्वार्टर कह सकते हैं। देन उसके बाद दूसरी चीज है कि फ्री मेसनरी इज बेसिकली दी जूइश ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 100% जूइश नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक में पढ़ा था, क्योंकि जूइश अगर रहती तो अपने रिलीजन को प्रायोरिटी देते। और यहाँ पे इनका है कि सब रिलीजन खत्म करो, खाली लूसीफर की बादशाहत रहेगी, यानी कि इब्लीस की बादशाहत रहेगी, मतलब सिंपल वे में दज्जाल के लिए लोग हिस्सा बनाते हैं। फिर बात यहाँ पे है, हाँ, अब कबाला का यहाँ पे बात आ गई। अब कबाला मैजिक के बारे में सबको मालूम है कितना ज्यादा मतलब खतरनाक, डेंजरस और
मना किया गया है कि कबाला से दूर रहो। जो भी इंसान मतलब मैजिक में इन्वॉल्व होगा, सीधा सीधा उस आखिरत में कोई शेयर नहीं है। एकदम साफ साफ कुरान में आ गया है। लेकिन उसके बाद भी ये सब कबाला में इन्वॉल्व होते हैं। इनका नंबर होता है, सीक्रेट नंबर, नंबर 666, नंबर 11, नंबर 9, इस तरीके का इनका नंबर होता है। नंबर के बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं। इनका सीक्रेट हैंड शेक स्टाइल होती है, हाथ मिलाने का तरीका होता है, अलग अलग फोटो सिंबल ये सब होता है। तो उसके बेसिस पे ये सब अपना जादू वगैरह करते हैं। और ये सब जब भी मतलब कुछ ना कुछ बड़ा सब को करना रहेगा, तो सेक्रीफाइस वगैरह भी ये सब खूब करते हैं, खूब अच्छे से। तो यहाँ पे आ गया टॉपिक कबाला वाला। हाँ, तो इनका मेन जो मकसद है, यहाँ पे रबाई लोगों की मतलब सारी खुराफात स्टार्ट की हुई है, जो पावर को मतलब लेके आते हैं थ्रू द कबाला मैजिक, जिनकी मदद से ऑब्वियसली, और अलग अलग तरीके का रिचुअल करते हैं। अब कबाला काम कैसे करता है? कबाला काम करता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। फलाना प्लेनेट का ये तुम्हारा जोडियक साइन है, ये है वैसा है, आज तुम्हारा शनि कमजोर है, आज फलाना कमजोर है। ये सब जो लोग बोलते हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू होता है। फिर उसके बाद है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मतलब वही नंबर वाला गेम। नंबर 666, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 26, ये सब अपने हिसाब से सब नंबर बनाते रहते हैं। इन समूह का कोई भी प्लान उठा के अगर देखेंगे, तो हमेशा उसमें नंबर का पैटर्न जरूर दिख जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, तो अभी रिसेंटली जो इंडिया में मतलब जो जहाज क्रैश हुआ, उसमें जो भी पैसेंजर बैठे थे, 11 नंबर वाला पैसेंजर बचा, जिसका टिकट था। 11 नंबर की सीट भी हुई। फिर उसके बाद जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, उसी के रिसेंटली तुरंत बाद मोदी जी को मिला अवार्ड साइप्रस में। और जो अवार्ड मिला है मोदी जी को, अगर उसके साइप्रस के अवार्ड की अगर लोगो देखेंगे ध्यान से, तो वही सेम फ्रीमेसन वाला अवार्ड बना हुआ है, ईगल के तरफ। तो ये सारी चीजें मतलब कनेक्टेड ही है, सब सब मिले हुए हैं, चाहे मोदी हो चाहे जो हो, सब सब फ्रीमेसन है। तो फिर यहाँ से आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा टॉपिक से। मेन किताब पे जो कंक्लूजन यही है कि फ्रीमेसनरी जो है पुराने टाइम से आ रही है, बहुत लंबे टाइम से, या तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम से कुछ लोग मानते हैं, या नमरूद के टाइम से। और इनका मेजर मकसद है रिलीजन को खत्म करना, रिलीजन के अंदर इख्तलाफ पैदा करना, डाउट पैदा करना, कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पे लड़ते रहे, उसी में कंफ्यूज रहे। और जब वो भी इसलिए इंसान कंफ्यूज होगा, मिसगाइडेड होगा, तो जो इस्लाम नहीं फॉलो करता तो ऑटोमेटिकली शैतान के रास्ते पे है। तो डेफिनेटली शैतान ही मतलब रिलीजन को फॉलो करेगा। तो इससे कंक्लूजन आगे चल के इसका जो भी है वो कंटिन्यू करें। यहाँ पे आगे फिर इजिप्ट की बात है। इजिप्ट में मतलब कैसे सारी चीजें थी, ताबूत वगैरह, सुलेमान अलैहिस्सलाम। कबाला म्यूजिक मैजिक का जो कैसे यूज करते हैं वो ओरली सिखाया जाता है, और कुछ सेलेक्टेड पीपल होते हैं जिनको सिखाया जाता है। और जो मैजिक है ये बहुत बेबीलोन के वक्त से आता है, और या एशियंट इजिप्ट के वक्त से आता है। और ये कैसे होता है, कैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू होता है और इनकॉर्पोरेटेड टू देयर रिलीजन। और इसीलिए कुरान में भी दिया गया, बिलीव इन अल जिब्त एंड अल तागूत and as those who followed what the devil rehearsed to them during the kingship of Suleiman। तो इसमें क्या क्या यूज है, सिंबल होता है, कोड्स होता है, रिचुअल होता है, राइट्स होता है। इन फ्रीमेसनरी आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस कबाला। तो जो भी फ्रीमेसनरी में जो भी चीज़ यूज होती है, वो सब सबको पता कबाला मैजिक से यूज होता है। और कबाला मैजिक बोला जाता है कि सबसे एशियंट मैजिक है, और सबसे पावरफुल मैजिक भी यही बोला जाता है। और ये ऐसा नहीं है इसकी कोई बुक है, नहीं, वो क्या ओरली वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है थ्रू द एजेस। पर इट वाज रिटन डाउन इन द 13th सेंचुरी इन द फॉर्म ऑफ जोहर। पर वही है कि जो कोर सीक्रेट है वो आज भी पास डाउन किया जाता है ओरली, एक एक से दूसरे इंसानों पे। तो वो भी बहुत फ्यू होते हैं, और जो बहुत चुने, जिसको बोलते हैं ना चोजन वन टाइप के, चुने हुए उन लोग को। जो राबी आइजैक वाइस इन द 19th सेंचुरी उसका स्टेटेड, क्या बोला, फ्रीमेसनरी इज अ जूइश ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए टू जेड, its history, its requirement, its rank, its degree, its passwords, its secret words. It is also acknowledged by leading figure of Freemasonry such as Albert Pike in 19th century and Manly P. Hall 20th century. That Freemasonry is essentially the Kabbalah, Jewish occult masonry, the secret after light. The search leaders directly back as soon
यू सी टू द कबाला। वही सब है कि जैसे अगर इन लोग से आप बात भी करेंगे ना तो ये लोग बोलेंगे नहीं ये हम ऐसा नहीं है। फ्रीमेसन के अगर आप उसमें भी जाएंगे ऑफिस या जो इन लोग का फैकल्टी होता है तो उधर ना जैसे चेस में आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, वैसे उधर भी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का रहता है। तो लोग बोलते हैं नहीं ब्लैक मतलब अच्छा, मतलब व्हाइट मतलब अच्छा, ये ब्लैक मतलब बुराई, ऐसा समथिंग। बड़े मेन वही बेवकूफ़ बनाना लोग को, क्योंकि अगर सबको बता देंगे तो क्या ही मतलब रह जाएगा। और लोग बोलते हैं ना कि हाँ हमको भी अपना बेचना है, सोच शैतान को ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, वो ये देखते हैं कि आपसे उनको कितना फायदा हो रहा है, आप कितने इन्फ्लुएंशियल आदमी है। आप एक आदमी जिसकी कोई बात नहीं सुनता तो उसको आपको अपने में वो लोग क्या ही फायदा उनका, कि आप उनसे पूरा फायदा उठा लें और उनसे आपसे उनको कोई फायदा ही नहीं मिले। पर वही जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उन लोग को लेके उनका बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि उनकी बात लोग सुनते हैं। और आप रिसेंट टाइम्स में देखें तो ये लोग तो अब खुल के बोल रहे हैं हर बार, लोग मानने को तैयार नहीं, लोग हंसी में उड़ा दे रहे हैं या फिर इतना लोग सुन सुन के वो हो चुके हैं, नॉर्मलाइज ये चीज़ हो चुकी है कि लोग उसको लेते ही नहीं है। हटाओ जो भी हो रहा है हटाओ यार से, वैसे ही बोलते हैं पागल लोगों को इस टाइप का। और दूसरे क्या है, ऑल truly dogmatic religion have issued from the Kabbalah and returned to it. Everything scientific and grand in the religious dream of all the Illuminati, Jacob Boehme, जितना नाम बताया गया है, Saint Martin and others is borrowed from the Kabbalah. All all the Masonic association own to their secret and their symbols. फिर वही है कि जो फ्री मेसनरी है वो हैवीली बेस्ड है जूइश ट्रेडिशन पे, रिचुअल मैजिक जो कबाला है उस पे, एंड हैज एक्सिस्टेड existed for a long time. The formal development of the Masonic religion at the higher level. तो जो फतवा दिया फतवा काफिक काउंसिल ने इब्न बाज और अल हुमैद रहमतुल्लाह अलैह ने कि the naive and informed member are left free to practice their religious worship, and the organization of Freemasonry benefits by directing them and assigning tasks to them within the limit that are appropriate for them, and they remain to a lower level as the hereto appropriate for those are prepared to become apostates. वही बताया गया कि इन लोग का कैसा है, कैसे लोग करते हैं काम, सर्व करते हैं। यही तक था मैंने देखी तो बहुत। बाकी जैसे हम लोग बात भी कर रहे तो 90% लोग बोलेंगे अरे ये क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये सब है। तो इसमें आप जब खुद से पढ़ेंगे, खुद से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सब चीज़ को। तो कुरान में बोला गया है कि ये सब चीज़ जादू रियल होता है, जिन्स जो होते हैं वो रियल होते हैं, इनसे काम लोग लेते हैं वो रियल होता है। लेकिन जब आप ये सब पढ़ेंगे तो खुद आपको पता चलेगा नहीं ये सब रियल चीज़ है, ऐसी कोई मतलब ऐसे फालतू की बातें नहीं है। तो 20 नंबर काशिफ भाई। अच्छा सॉरी, मैं जो है स्क्रीन शेयर स्टॉप किया हो क्या? मैंने स्टॉप नहीं किया था, लगा ऑटोमेटिकली खत्म हो गया था। वन पे आर्टिकल की लिंक है जो कि रिलेटेड है पीछे जो भी मुदस्सिर बताया ना, द लुसिफेरियन डॉक्ट्रिन। ओके, तो अगला क्या है ना कि ये जो डॉक्ट्रिन है जो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है इसके अंदर है क्या कि असली जो इल्यूमिनाटी इल्यूमिनेशन जो है वो कहाँ से आती है? लूसीफर, बेसिकली सेटन, जिसने कि इटर्नल लाइफ का विच दे बिलीव आर वर्किंग टुवर्ड्स एंड विच इवेंचुअली अचीव थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इटर्नल लाइफ का धोखा, क्योंकि अगर हम लोग याद करें तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत में यही धोखा दिया हुआ था कि उस पेड़ से अगर तुम खा लोगे तो तुम इटर्नल बन जाओगे, इमॉर्टल बन जाओगे, एंजल बन जाओगे। इसी चीज का धोखा दिया हुआ था, ठीक है। और ये जितने भी जो ल्यूसीफर के या कह सकते हो कि इल्यूमिनाटी के शरकाहट के जो फॉलोअर्स होते हैं ना, इनका ड्रीम यही है कि भाई कभी मरे ना, हमेशा जवान है, हमेशा चीजें हमारी मेंटेन रहे, ताकत में रहे। इनका ख्वाहिश जो है ना वो है जो नेमतें अल्लाह ताला इंसान को देंगे जन्नत में, लेकिन हरकत दोज़ख पहुंचाने वाली खबर, ठीक है। दे बिलीव लूसीफर इज अ ट्रू गॉड, मतलब सच्चा जो है वो गॉड लूसीफर है, वो जिंदगी देता है, बेर देता है, सब कुछ, मतलब जो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि एक इलाह अल्लाह ताला की जो सिफत है, जो क्वालिटीज हैं, वो ये सब शैतान के पुजारी जो हैं वो सब लूसीफर को भी देते, लूसीफर को देते हैं। और ये भी मानते हैं बहुत सारे लोग कि लूसीफर के साथ नाइंसाफी हुई। इंडिया का ही कोई एक आई थिंक यूट्यूबर था बहुत फेमस, जो कि अभी कुछ टाइम पहले किताब लिखा था, लूसीफर वॉज इनोसेंट। हालांकि बहुत थू थू यूज की, बट
नाम तो नहीं, बदनामी तो कमा ही लिया, ठीक है। तो अच्छा खासा तबका जिस बात पे यकीन रखता है कि लूसीफर जो इनोसेंट था उसके साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है। इवन इतना फेमस फेमस शो है जो कि आम मीडिया में इतने आराम से चल रहा है। हम बस छोटा सा एग्जांपल देंगे सुपर नेचुरल का, जिसमें यही दिखा रहा था कि भाई लूसीफर के साथ जो है नाइंसाफी किया गया, गॉड है वो इंजस्टिस किए, अल्लाह माफ करे, और गॉड जो है फिर बाद में उसको ही विलन बना करके दिखा दिया। तो ये भी चीज हो रही है, ब्रेन वॉशिंग अभी से नहीं बहुत टाइम से चल रही है, ठीक है। और हर एज में हर दौर में लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन जो उसका शिकार होने वाला रहता है वो हो जाता है, ठीक है। और मतलब वो बेसिकली इनका ये भी मानना है कि वो उनको हिडन नॉलेज देगा, इंटेलेक्ट देगा, जिसके थ्रू वो इटर्निटी जो है वो अचीव कर लेंगे। और समथिंग विच दे बिलीव गॉड केप्ट फ्रॉम आदम, जो कि उनका मतलब ये मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम से जो है अल्लाह ने क्या कहते हैं कि छिपा करके रखी है, नहीं बताई, तो केप्ट फ्रॉम इट। अब उनको ऐसा नहीं लगता कि वो लूसीफर को शैतान नहीं मानते, बस कि एक अच्छा स्पिरिट मानते हैं कि हाँ वो उनके लिए भलाई करना चाहता है। वो ना उसको मानते भी नहीं कि वो शैतानों और जिनों में से है। उनका ऐसा मानना है कि इंसानियत के ऊपर रूल करने का असली हक जो है वो लूसीफर का है, क्योंकि इल्यूमिनेटेड है वो, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड दोज हु फॉलो रिवील्ड रिलीजन आर डूम्ड एंड अनगलेबल फूल्स, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि जो सही तरीके से अपने दीन को फॉलो करने की कोशिश करेगा उसको जो ब्रांडिंग कर देंगे कि तुम जो क्या बोलते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो, फलाना हो, ये है वो, ठीक है। और जो कि क्या कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ मेसेंडरी है, whilst those in the lowest degrees are kept in dark about this, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ मेसेंडरी। जो कि हाईएस्ट लेवल मेसेंडरी पे हैं वो लोएस्ट लेवल है, उनसे इस चीज के बारे में उनको अंधेरे में रखते हैं। और लूसिफेरियन डॉक्ट्रिन जो है वो है कि क्या कहते हैं दोज अबाउट whom Allah said they believe in Al-Jibt and Tahut, referring to the rabbis whose magic is Kabbalah, ठीक है। तो अल्लाह ने इन लोगों के बारे में बताया भी है। There is a relationship and link between the institution of Freemasonry that क्या कहते हैं Talmudic priesthood which believe in their own divine authority and believers in Al-Jibt and Tahut। बेसिकली अल्लाह का जो कानून है, जो रिवलेशन रहा, इवन पांच के टाइम पे भी, तौरात, ज़बूर, इंजील के भी टाइम में भी, जो भी अल्लाह ने अपना कानून उस वक्त में जो नाजिल किया, उस टाइम से भी ये लोग मतलब अपना दिमाग लगा रहे कि उनका जो उनको जो समझ में उनकी सहूलियत के हिसाब से जो चीजें रही हैं वो अपनी अथॉरिटी, अपनी रूलिंग, अपने हिसाब से चीजों को आगे पीछे करते रहे। एंड कबालिस्ट का इंटरनेशनल जो है बैंक, अच्छा बैंक जो है ना इतनी डीप और इतनी खतरनाक, मतलब ये कह सकते हो कि एक इजाद है जिसके चंगुल में ऑलमोस्ट एवरीवन इज, सब कोई इसके चक्कर में फंसा हुआ है, ठीक है। और इसके जरिए ही मतलब हमें लगता है ऐसा कि अगर हम गलत बोले तो हमको रेक्टिफाई करना है कि इसके जरिए ही आई थिंक आधे से ज्यादा क्या कह सकते हो ना कि चाहे कंट्री हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, चाहे लीडर जो हो, उनको कंट्रोल में रखा जाता है, ठीक है। व्हाई नाउ जर्मनी इन द लेट 18th सेंचुरी अपॉन द लूसिफेरियन डॉक्ट्रिन, वही उसी बात को कंटिन्यू कर दिया। फिर पेज 21 इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फ्री मेसनरी। अब परमानेंट कमेटी का यहाँ पे फतवा क्या है कि जो फ्री मेसनरी की जो फाउंडेशन है वो फिलोसफिकल कॉन्स्ट्रक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, अधर उधर सोर्सेस उठा करके, जिसमें ज्यादातर जो है वो ज्यूइश ट्रेडिशन का हिस्सा है, ठीक है। फिलोसफी का मतलब सब लोग समझते हैं ख्यालात, ख्याली पुलाव। फ्री मेसनरी जो है एग्जिस्ट करी बहुत लंबे टाइम से, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से। और इसका जो ट्रेडिशन है, प्रिंसिपल्स है, वो कबाला से ही उठाया गया है, ठीक है। और अकल्ट, अकल्ट बोलते हैं, सिंबलिज्म है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब मतलब इसके बिलीफ का जो है क्या कहते हैं कि कोर सिस्टम है, जो कि जाता कहाँ पे, जो इजिप्शियन गॉड तुम्हारा ओसाइरिस है, आइसिस है, होरस है, ये सब तुम्हारे इजिप्शियन क्या कह सकते हैं गॉड है, और नमरूद। और फिर ये तुम्हारे सिमेरिज में होते हैं तम्मूज, बेबीलोन की मिस्ट्री, मतलब अभी की बात नहीं हो रही है। बेबीलोन जो है वो सबसे पुरानी सिटीज में से है दुनिया की, मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो रहा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस नोन अननोन दोनों की बात करो तो उसमें सबसे पुरानी सिटीज में से रही है बेबीलोन, ठीक है। और फिर दिस मिस्टिकल रिलीजन्स आर फ्रॉम देयर फिलॉसफी, वहीं से उठा करके बनाया गया, चाहे उनकी मॉरलिटी हो, चाहे उनका डॉगमा हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी, सब वहीं से लिया गया, ठीक है। ट्रांसमिटेड थ्रू कहाँ है, और फिर इसका जड़ जाके कहाँ मिलती है, कबाला में, जो कि जूइश ओरिजिन का है। which itself grew a systematic magic based upon those ancient mystery religions, ठीक है। जादू टोना कबाला, और कबाला जो है ना बहुत ही
डीप और बहुत हाई लेवल का ब्लैक मैजिक है, ठीक है। और फतवे में ये भी कहा गया है कि जूस ने जो है एडवांटेज लिया सीधे साधे दिमाग वाले लोगों का, ठीक है, उनकी नाइविटी का। नाइव का मतलब होगा इंसान जो बहुत खुराफाती नहीं होता है, आप उसको भावुक कर सकते हैं, उसको इमोशन के साथ उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उनके गुड इंटेंशन का, गुड इंटेंशन से मतलब हुआ है कि कोई इंसान जो है अपने दीन या रिलीजन के लिए अच्छा काम करने का सोच रहा है, तो आप उनको इस तरह से ब्रेन वॉश करिए कि उनके एक्शन उनको लगेगा कि वो अपने दीन के लिए भला कर रहे हैं, लेकिन कर वो क्या रहे हैं, शतनाहट का काम, ठीक है। थोड़ा और स्क्रॉल करो नीचे। ठीक है। उसके बाद एन इन्फिल्ट्रेटेड मेसनरी टू कंट्रोल ऑफ देयर डिस्टिंग्विशिंग सेंटर्स। इसी मतलब क्या कहते हैं ना, टेक्निक के जरिए जो है अलग अलग सेंटर को उन्होंने टारगेट किया एंड Jewish spirit को into Masonic lodges and subjugated them to their own aims। कि उनका अपना जो मंसूबा, उनकी अपनी जो एम थी, जो भी उन्होंने सोचा था करने का, वो इसी चीज के बेसिस पे किया। और पॉइंट मतलब जो कह सकते हो उसको, दो चीज का पिलर ये था कि कोई इंसान जो है, मतलब ऐसे समझने की कोशिश करो ना कि अपने आप में एक इंसान जो क्रिएट किया है वो इविल काम नहीं करना चाहेगा, अपने आप नहीं करेगा, उसको आप ड्राइव कर सकते हैं, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी इमोशन से खिलवाड़ करेंगे और आप उसको बेवकूफ बनाएंगे, तब जाकर के कोई इविल काम करेगा। अपने आप में कोई इंसान जानबूझकर खुराफा का काम नहीं करता, तो कहीं ना कोई उसके पीछे कोई ड्राइविंग फोर्स होती है, समझे। ये वही चीज का फायदा हमेशा इन लोगों ने उठाया कि कुछ सर्टेन ग्रुप रहे हैं, कोई इंसान रहा होगा, उसको इस तरीके से उसके सामने फैक्ट्स को प्रेजेंट किया गया कि उसको लगे कि नहीं, हम अगर ये काम कर रहे हैं, लेट से कि हम किसी का कत्ल भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। यही चीज है नाइविटी, और किसी के इंटेंशन का, किसी का फायदा उठाना। यही है जो आज के दौर में अच्छे खासे लोग जो हैं इस चीज का शिकार है। हो गया, आई थिंक पेज 21 तक ही है आज। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सेकंड बुक में भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हम लोग को जो पहले नहीं पता थी। तो इंशाल्लाह व्यूअर से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें। और जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।